अभी तो एक कोना से उभरे हैं, सिर्फ वो अपना नाम ऊपर करने के लिए अनाप शनाप बयान दे करके मीडिया में और चर्चा में आने के लिए उन्होंने ऐसा किया। किसी भाजपा नेता के यहाँ आज तक के इनको 8 साल के दरमियान गया कोई सीबीआई सीबीआई? छोटे तबकों को लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं, लोग कह के जंगल राज में किसी बोलने का अधिकार है सर? भड़काव में तो आई है दोबारा, तो ये ठीक नहीं बात। गिरिराज सिंह के भी जांच कराइए। हाँ, वो एक उनके पास एक वॉशिंग मशीन हो गया है नया भाजपा वाले के पास, कि किसी को घुसा के ऊपर पार कर देते हैं, धुल जाता है। संघ के दबाव में चाहे तो अपना पार्टी के दबाव में अनलीगल बयानबाजी करते हैं। हम अगर किन्हीं को कह दें भैया, आपको कह दें कि आप भैया लड़िए, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, तो प्रजातंत्र में जनता मालिक होता है। सीएम नहीं बनने देंगे हम, किसी को पीएम नहीं बनने देंगे, ये आवाज उठाना ठीक नहीं है। नमस्कार द घंटा आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। देखिए, जिस तरह से बिहार में राजनीति हो रही है और राजनीति को लेकर के बयानबाजी हो रही है, इस पर जनता क्या सोचती है, तमाम चीज़ों को हम दिखाएंगे। इसके अलावा मनीष कश्यप को लेकर के जनता की क्या राय है। जिस तरह से मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को चैलेंज किया है कि मुख्यमंत्री आपको 2025 में नहीं बनने देंगे, इसको लेकर के जनता क्या कुछ सोचती है। इसके अलावा 23 से यानी कि कल जो है बिहार बंद है, बिहार बंद को लेकर के जनता की क्या राय है, तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मखदूमपुर की जनता है, उनसे जानते हैं क्या कुछ सोचते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। अशोक जी, ये बताइए कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? देखिए, मनीष कश्यप जी का जो गिरफ्तारी हुआ वो जांच का विषय है, जांच चल रही है। और जो उन्होंने चलाया तो किसी व्यक्ति विशेष के या समाज के विरोध में किसी तरह का गलत न्यूज किसी को नहीं चलाना चाहिए। हाँ, उस पर जांच हो रही है। अगर वो दोषी होंगे तो उनको सजा होगी, दोषी नहीं होंगे, निर्दोष होंगे तो वो छूट जाएंगे। इसमें और इस तो कोई विशेष बनता नहीं। पत्रकार है या फिर हम ये कहें तथाकथित पत्रकार है, तो इस तरह की बयानबाजी शोभा देती है कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे? नहीं, इस पर मेरा राय यही है कि किसी तरह का कोई पत्रकार हो, मीडिया चाहे वो पेपर वाले हों या ट्यूब वाले हों, सेंट्रल से हो, कहीं से हो, उनको ये किसी के पक्ष में पर्सनल रूप से विरोध करना शोभा नहीं देता है। उनको जो न्याय लगे, जो समाचार सही हो, जनता के बीच में वही परोसें। ऐसा किसी तरह का समाचार, ऐसा किसी तरह का विवाद वाली बात जनता के बीच में न परोसें जिससे जनता उजेडित हो और हमारे राज्य का जो सौहार्द जो बिगड़े, वातावरण बिगड़े। हर व्यक्ति को, किसी को भी मीडिया के सामने या जनता के सामने परोसने से पहले सोचना चाहिए कि जो हम बोलने जा रहे हैं उसका क्या जनता पर असर पड़ेगा। गलत न्यूज हो, उससे जनता में उत्तेजना पैदा होगी, उत्तेजना पैदा होगी, आपस में कुछ टकराव होगा, तो इस तरह जो कि हमारे राज्य के लिए मैं समझिए कि नुकसान होगा। नुकसान 23 मार्च का आह्वान किया गया है मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार बंद का, क्या असर दिखेगा? देखिए, असर तो कुछ नहीं दिखेगा। उनका जनाधार कुछ है नहीं, वो एक पत्रकार हैं, कोई राजनेता तो है नहीं। और अगर उनके कुछ समर्थक लोग छीटपुट कहीं पे, कुछ समर्थक तक का तो ये भी कहना है मनीष भैया आप लड़िए, मुख्यमंत्री आप बनिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं। हम अगर किन्हीं को कह दें भैया, आपको कह दें कि आप भैया लड़िए, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, तो प्रजातंत्र में जनता मालिक होता है और यहाँ पे नंबर का गेम होता है। आप अगर जनता के बीच जाएंगे, अगर आपको जनता पसंद करेगी, जनता आपके साथ देगी, तो आप कुछ बनेंगे। एगो मेरे कहने से तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे, या मैं कहूं कि आपको नहीं बनने देंगे तो आपको ऐसा भी नहीं है कि हम आपको नहीं बनने दे सकते। जन समर्थन प्रजातंत्र में नंबर ऑफ गेम, जितना जनता का आप दिल जीतिएगा, जनता आपको वोट देगी, उस आधार पर आप आगे बढ़िएगा। तो जनता का दिल जीत लेंगे? नहीं, ऐसा तो दिखाई नहीं देता। अभी तो एक कोना से उभरे हैं, सिर्फ वो अपना नाम ऊपर करने के लिए अनाप शनाप बयान दे करके मीडिया में और चर्चा में आने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। और उनके पास कोई इसका मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा नहीं है। नहीं, एक खबर ये भी है कि एक तरफा न्यूज़ चलाते हैं और आपसी जो सद्भावना उसको बिगाड़ने का भी हाँ, काम। एकदम बिल्कुल सही बात है। मेरे कहने का मतलब कोई भी सरकार हो उसमें त्रुटियां होती है। सवाल तो सत्ता पक्ष से ही पूछा जाएगा। आज बिहार में नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, तो उनसे भी लोग पूछेगा, जरूरी बात है। और पूछने वालों पर एक्शन नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र में सबको सब कुछ जानने का हक है। चाहे वो मोदी जी हैं, उनसे भी सवाल पूछा जा रहा है, तो पूछे भाई इसको जेल में डाल दो। अरे भाई, हमारा तो संविधान ने मोनो दिया है अधिकार, आप तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मनीष कश्यप जी ठीक है, सवाल पूछें, लेकिन जो उचित सवाल हो। अनाप शनाप सवाल पूछने से या कहीं प्रोपगेंडा चला देने से, किसी को छवि को खराब करने के लिए कोई भी पत्रकार ऐसा न करे। जनता का ही मनोती है। हमारे तरफ से भी कहा गया कि ये भी मीडिया बंदी हो, सरकार से सवाल पूछिए, खड़ा होके पूछिए, लेकिन जो जायज सवाल हो।
जायज सवाल। जो जायज आपका सवाल क्या कहना है? विकास के संबंधी आपका हो। क्या कहना है मनीष कश्यप को लेकर के? हमको कुछ नहीं कहना उसके बारे में, हमको जानबे नहीं किए न सुनबे किए, हम ज़्यादा किसान जानते वर्ग के नहीं हैं। ये बताइए कि देश की सत्ता जो है बीजेपी चला रही है, तो इसको लेकर के कितना आप संतुष्ट दिख रहे हैं? संतोष जो भी सरकार हो, महंगाई कम हुई है? महंगाई ज़्यादा है गैस सिलेंडर के दाम कम हुए हैं? नहीं, ज़्यादा है। क्या कहना है इस पर आपको? प्रभाव पड़ेगा नहीं, हम लोग किसान वर्ग के हैं और अनाज गेहूं बेच कर हम लोग खरीदते हैं तो असर तो पड़ेगा ही, अच्छा, बहुत असर पड़ रहा है, ऐसी तो बात तो नहीं है। असर पड़ रहा है। हाँ, अब बताइए कि क्या पूरे प्रकरण पर आप अपनी राय क्या रखते हैं? मनीष कश्यप को लेकर के जिस तरह से मनीष कश्यप जो मजदूर पर आवाज़ उठाए हैं वो बिल्कुल सही उठाए हैं। सही उठाए हैं, आज तक इतना नेता हो गए हैं लेकिन कहीं हर जगह बिहारी को पीटा जा रहा है लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि 2 राज्यों को लड़ाने वाली खबर थी कि तमिलनाडु जाकर के तमिलनाडु में ऐसा वैसा हुआ, लड़ाने वाला खबर थी नहीं। वैसा खबर नहीं था। आखिर वहाँ मजदूर पिटाया तब तो ये आवाज़ उठाए हैं। कहाँ इसी पर तो ये विवाद उठ रहा है। विवाद कैसे उठा? वहाँ लड़कन है, खुद है, कौन लड़का है? लड़का बिहार का है, हाँ, आया है भाग करके। आपकी बात हुई है, वो तो डर से, दहशत से, अब डर से खबर के दहशत से आवे चाहे डर से तो आया ना। हाँ, तो पीटने वाली खबर गलत थी। पीटने वाला खबर गलती नहीं होता है। दुए 4 को पिटाया लेकिन पिटाया 2 ही 4 को पिटाया लेकिन पिटाया। पिटाया आप मानते हैं? हम मानते हैं, आप मनीष कश्यप के साथ हैं? साथ हैं। ये बताइए कि बिहार बंद है 23 तारीख को, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? बिहार बंद है तो इस पर बिहार बंद किया गया, अब उनका क्या अथी है जो वो न सोचेंगे, लेकिन हमरा समझ में आया जो तो हम बताएं। अच्छा, आपको समझ में आया मनीष कश्यप ने जो खबर हाँ, सुनाया, वो- इस आवाज़ उठाए जिस पर हमको समझ में आया हाँ, कि आज तक नहीं कोई उठाए हैं। आवाज उठाना सही है, सही है। लेकिन 2 राज्यों को लड़ाने वाली जो खबर है, जिस तरह से भड़काऊ वीडियो बना करके, भड़काऊ बयानबाजी करके, तो इससे आप यही ना 2 राज्य आपस में लड़ेंगे, हाँ, भड़काव में तो है ही 2 राज्य, ये ठीक नहीं बात है। ये ठीक नहीं बात है ना। तो मनीष कश्यप ने ये गलत किया ना। खबर तो दिखाना अच्छी बात है, मजदूरों की आवाज़ उठाना या फिर गरीबों की आवाज़ उठाना ये अच्छी बात है। गरीबों का आवाज़ उठाना अच्छी बात है, ये है, लेकिन लड़ाना अच्छी बात नहीं है। इस तरह की बयानबाजी करना कि तेजस्वी जी को हम सीएम नहीं बनने देंगे, ये शोभा देता है? नहीं देता है। हम आपको किसी को लगता है कि तेजस्वी या फिर नीतीश सीएम नहीं बनने देंगे, हम किसी को पीएम नहीं बनने देंगे, ये आवाज़ उठाना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। आप ये बताइए कि जिस तरह से बढ़ती महंगाई जो है चरम सीमा पर है और मोदी सरकार का गुणगान लोग कर रहे हैं, एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग भी की जा रही है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए सर, जहाँ तक हिंदू राष्ट्र का सवाल है, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्म का समान यहाँ पे अधिकार है, समान प्रतिष्ठा है। यहाँ पे किसी धर्म का पहले से कोई विभाजन नहीं है। धर्मनिरपेक्ष ही रहने दें तो बहुत अच्छा है। और हिंदू कह करके सिर्फ हम लोग को छोटे वर्ग नीचे वाले जो हम लोग हैं उन लोगों को वर्ग लाने का काम किया जा रहा है। मोदी जी ने पहले जब आए थे 2014 से पहले तो उन्होंने बहुत सी बातें कही थी, उनका एक भी बात आज पटल पे आया नहीं आया। हम 13 लाख रुपया देंगे, है ठीक है, कहाँ मिला? 13 पैसा भी नहीं मिला। काला धन वापस लाएंगे, क्या आया? नहीं आया। तो मोदी जी की हर बात ऐसा नहीं, हम प्रधानमंत्री हमारे वो हैं लेकिन उनका कहा हुआ सब बात सत्य हो ऐसा नहीं है। उन्होंने अब जो है चाहे तो संघ के दबाव में चाहे तो अपना पार्टी के दबाव में अनलीगल बयानबाजी करते हैं। जैसे ये हमारे खिलाफ बोल दिया तो इनको ये कर दीजिए। बोलने का अधिकार तो कम से कम स्वतंत्रता में सबको है, कोई हम लोग गुलाम तो रहे नहीं, आज़ाद है देश, तो बोलने का अधिकार है सर। तो मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि देश के विकास कैसे होगा, हमारे मजदूर गरीब किसान का आय कैसे बढ़ेगा, हर हाथ को काम कैसे मिलेगा, इसके लिए सोचना चाहिए। सीबीआई ईडी रेड पर क्या कहते हैं लालू परिवार पर? देखिए सीबीआई का जहाँ तक सवाल है सर, लालू जी हो या नीतीश जी हो या कोई भी हो, अगर कोई गलत किए हैं तो जांच किसी के प्रति होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पक्षपातपूर्ण जांच नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो विरोधी में हो। किन्हीं के प्रति जो दोषी है सबके प्रति जांच कराएं। ऐसा तो नहीं है कि आपको कांग्रेस में ही सिर्फ घोटालेबाज हैं, आरजेडी में हैं या जनता दल यू में हैं, भाजपा में भी तो हैं। गिरिराज सिंह के यहाँ इतना पैसा पकड़ाया था, इतना सोना पकड़ाया था, विदेशी रुपया पकड़ाया था, उसके बारे में तो आज तक कुछ नहीं बोले, जांच भी नहीं कराए। ईडी और सीबीआई नहीं जाती है? किसी भाजपा नेता के यहाँ आज तक के इनको 8 साल के दरमियान गया कोई सीबीआई सीबीआई? जो विरोधी पार्टी में पहले थे और उनके यहाँ छापा पड़ा और जैसे ही इनके पास वो आ गए उनका सब केस बंद हो गया। आम जनता तक ये बात पहुंच गई। हम लोग तो किसान हैं, हम लोग को तो ये बात को जानकारी मिला। अब उनके पास कहा नहीं जांच करवाते हैं वो, ठीक है तेजस्वी जी की भी जांच कराइए,
मैं नहीं कहता कि नहीं, अगर वो गलत है उनको भी जांच कराइए, लेकिन गिरिराज सिंह के भी जांच कराइए। मतलब भाजपा में आने के बाद गंगा हाँ, वो एक उनके पास एक वॉशिंग मशीन हो गया है नया भाजपा वाले के पास, कि किसी को घुसा के ऊपर पार कर देते हैं, वो धुल जाता है, उसका सब घोटाला माफ, अच्छा एकदम बिल्कुल साफ। तेजस्वी जी का एक बयान है, हमको याद आ गया कि तेजस्वी जी बोलते हैं कि विपक्ष जो है अभी जैसे ही सरकार में आई महागठबंधन तब जंगल राज आ गया एक दिन में, ठीक है, और बीजेपी के साथ अगर जाती है जेडीयू तब जंगल राज खत्म हो जाता है। नीतीश जी 17 में गए थे भाजपा के साथ, किस आधार पर गए थे? तेजस्वी जी के खिलाफ प्रोपेगेंडा उड़ाया गया कि इनके पास इतना केस है, सीबीआई का छापा पड़ रहा है, इनको इस्तीफा देना चाहिए, ये दबाव में ला करके नीतीश जी को ले लिया भाजपा अपने तरफ, सरकार बन गया। उसके बाद काहे नहीं फिर तेजस्वी जी का जांच हुआ, फिर उतना दिन बंद क्यों रहा जांच? आज जैसे ही नीतीश जी फिर तेजस्वी जी के पास आ गए तो ईडी सीबीआई जितना तरह का मनो उनके पास तंत्र है सब फिर तेजस्वी जी के पीछे लग गया। बिहार में जंगल राज है? देख बिल्कुल नहीं है। अगर जंगल राज होता, ये तो एक माओवादियों का ब्रेन वाश, छोटे तबकों को लोग ब्रेन वाश कर रहे हैं लोग, कह के जंगल राज जंगल राज। जंगल राज में किसी बोलने का अधिकार है सर? नहीं। जंगल राज होता तो जैसे ही कोई गलत बोलता फट से उसको पकड़ लिया जाता। यह तो स्वतंत्र है, चाहे वो राज भाजपा के साथ भी चला, हम लोगों ने कोई तब्दीली नहीं देखी। आज तेजस्वी जी के साथ चल रहा है, बस वही एमल चैन है, कहीं क्या घटना हो रही है, सब रिकॉर्ड तो सरकार के पास है, तो कहाँ क्या है जंगल राज? कैसे कह देने से सिर्फ एक हवा, जैसे तेजस्वी जी आए तो वह हवा हो गया जंगल राज जंगल राज जंगल राज। ये प्रोपगेंडा है, आम जनता को इससे कुछ मतलब मिलना नहीं है, नहीं तो कुछ फायदा है ना नुकसान है, सिर्फ इसी तरह का मनो हवा चलाया जाता है बस। जहाँ भाजपा की सरकार सब तो ये लोगों की राय है, अपनी राय है, लोग अपनी राय रख रहे हैं किस तरह से मनीष कश्यप प्रकरण पर और बिहार की राजनीति पर, इसके अलावा केंद्र सरकार महंगाई, बढ़ती महंगाई पर लोगों ने अपनी राय रखी। देखने वाली बात यह है कि लोग जो है किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये देखना दिलचस्प है। और मोदी सरकार के खिलाफ एक तरफ मुखर होकर के लोग बोलते नजर आ रहे हैं।